भारतीय वायदा बाजार एमसीएक्स पर अप्रैल 2026 डिलीवरी वाला सोना भारी दबाव में नजर आया। एक ही सत्र में कीमतों में करीब 18% की तेज गिरावट दर्ज की गई। भाव 33,000 रुपए से ज्यादा टूटकर 1,50,849 रुपए पर बंद हुआ। वहीं फरवरी फ्यूचर्स में भी 12% की गिरावट ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। जो लोग हाल ही में ऊंचे स्तर पर सोना खरीद चुके हैं, उनके लिए यह गिरावट किसी झटके से कम नहीं है। अब ये भी जानते हैं कि आखिरकार डर की वजह क्या है। आभूषण बाजार में तस्वीर साफ दिख रही है। शादी ब्याह के लिए सोना खरीदने वाले फिलहाल इंतजार की मुद्रा में हैं, जबकि निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या अभी और नीचे जाना बाकी है। तेज गिरावट के बाद बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है और यह अस्थिरता डर को जन्म दे रही है, लेकिन यहीं से कहानी पलट भी सकती है। इसी बीच अमेरिकी निवेश बैंक जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट ने बाजार में नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के अंत तक सोने की कीमत 8,000 से 8,500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है और इसे भारतीय कीमतों में देखें तो ये करीब 2.35 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम बैठती है, जो मौजूदा स्तर से ऐतिहासिक उछाल होगा। यानी सवाल यह नहीं है कि सोना गिरा क्यों, बल्कि सवाल यह है कि क्या यह गिरावट किसी बड़ी तेजी से पहले की शांति है। आखिरकार सोना फिर ताकतवर क्यों बन रहा है, ये सवाल उठना भी लाजमी है। तो आपको बता दें कि जेपी मॉर्गन के मुताबिक अब सोना सिर्फ संकट के समय बचाव का जरिया नहीं रहा, यह धीरे धीरे निवेश पोर्टफोलियो का कोर असेट बनता जा रहा है। आज निजी निवेशक अपने पोर्टफोलियो का औसतन 3% हिस्सा सोने में रखते हैं। अगर यह हिस्सेदारी बढ़कर 4.5 या फिर 5% तक जाती है तो मांग में जबरदस्त उछाल आ सकता है। और जब मांग बढ़ेगी, जबकि खनन आपूर्ति सीमित है और केंद्रीय बैंक लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो कीमतें किस ओर जाएंगी? यह सवाल डर भी पैदा करता है और उम्मीद भी। बॉन्ड, शेयर और क्रिप्टो, सबके बीच सोना चर्चा में क्यों है? अब ये सवाल भी उठ रहा है, तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। रिपोर्ट बताती है कि कई निवेशक अब लंबी अवधि में ब्रांड से दूरी बना रहे हैं। शेयर बाजार में तेजी भी कई विशेषज्ञों को भ्रम जैसा लग रही है। सोना किसी सरकार या संस्था की देनदारी नहीं है, इसलिए भी ये एक बार फिर से सुरक्षित ठिकानों के रूप में उभर रही है। यहाँ तक कि क्रिप्टो के मुकाबले भी खुदरा निवेशक सोने को ज्यादा भरोसेमंद मानता है। अब असली सवाल ये है कि जिसने ऊंचे भाव पर सोना खरीदा है, क्या उसे घबराना चाहिए? जो खरीदने की सोच रहा है, क्या अभी इंतजार सही रहेगा, या फिर क्या यह गिरावट आखिरी है, या बाजार अभी और परीक्षा लेगी? फिलहाल इतना तय है कि सोना चुप है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों तक तय करेंगे कि यह गिरावट सिर्फ एक पड़ाव थी या फिर बाजार किसी बड़ी चाल की तैयारी कर रहा है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।